दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए फिर से सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें, एक एक कर आपको सभी खबरों की जानकारी देंगे। दरअसल आप लोग बताएं, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, एक बार फिर से मुसलमानों को दिल्ली हिंसा में फंसाने की साजिश। जी हाँ, अभी भी नहीं सुधर रही है बीजेपी। दिल्ली में एक तरफा कार्रवाई, हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को फंसाने की साजिश। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा पीएम मोदी पूरा देश को बेच खाएंगे। दरअसल आप लोग बता दें, 3 और हवाई अड्डे पीएम मोदी ने बेच दिए। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा मुसलमानों को फंसाने की साजिश कर रही है बीजेपी, अभी भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोगों को बता दें, अमेरिका का दावा कि इंडिया छुपा रहा है कोरोना के आंकड़े। बहुत ही बुरी तरीके से कोरोना संक्रमित की संख्याएं फैलती जा रही हैं। ऐसे में कोई भी गोदी मीडिया अब ये मुद्दे नहीं उठा रही जानबूझ के, क्योंकि इससे बीजेपी का नाम खराब होगा। पीएम मोदी का दामन साफ रखना चाहती है गोदी मीडिया, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर छठी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोग बता दें, यूपी में एक पत्रकार ने मोदी और शाह के साथ साथ सीएम योगी की कुर्सी को हिला डाला। जी हां, पत्रकार से डरे योगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर सातवीं जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से जो है घमासान युद्ध। जी हाँ, कर्नाटका में शाह हटाना चाहते हैं, कर्नाटका की सरकार में उतप्पा को बदलना चाहते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, अगली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, एक बार फिर से सुशांत सिंह केस पर भड़की शिवसेना, कहा यह पहले से ही स्क्रिप्टेड था और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये सब स्क्रिप्टेड बताया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर शिवसेना की तरफ से क्या कुछ बोला है शिवसेना ने, आपको सब कुछ बता देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, दिल्ली हिंसा में एक बार फिर से मुसलमानों को फंसाने की साजिश की जा रही है। कार्रवाई अभी भी एक तरफा हो रही है, कुछ रद्दोबदल नहीं हुई है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी हो, लेकिन दिल्ली की जो हिंसा हुई थी उसमें कई लोग बीजेपी के ऐसे नेता थे जिन्होंने हेट स्पीच का इस्तेमाल किया था, जो कि साफ साफ लोगों को देखने को मिला था, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या फिर बीजेपी के और भी विधायक और नेता, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हेट स्पीच देने में। लेकिन आप लोगों को बता दें, बीजेपी द्वारा अपने सभी लोगों को हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों को बचाया जा रहा है और मुसलमानों को दिल्ली हिंसा में एक बार फिर से फंसाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। दरअसल आप लोगों को बता दें, मोदी सरकार जब से आई है 2014 से, तब से बस अब हर तरफ हर जगह यही देखने को मिल रहा है हिंदू मुसलमान, जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। सभी हमारे देश में इक्वल उनको वो मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे लिए संविधान बनाया था वही आज भी लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ अंधभक्त हैं जो कि इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं हिंदू मुसलमान को, जबकि हमारा देश सेकुलर कंट्री में आता है और सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। उसके बावजूद भी जानबूझकर मोदी सरकार मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रही है दिल्ली हिंसा में और अपने कपिल मिश्रा जैसे लोगों को साफ दामन कर बचाती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार पर फिर से भड़के राहुल गांधी, कहा मोदी सरकार पूरे देश को एक दिन बेच देगी और खुद चंपत हो जाएगी। इसके बारे में आपको बता दें कि दरअसल मोदी सरकार ने, यानी कि पीएम मोदी ने फिर से 3 हवाई अड्डों को बेच डाला। जी हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 10 हवाई अड्डे पीएम मोदी बेच चुके थे, अब 3 और हवाई अड्डों को बेच डाला। इससे पहले ट्रेनें, जो सरकारी ट्रेनें थी उनको प्राइवेट कर दिया, स्कूलों को सरकारियों को बंद कर दिया, LIC को बेच डाला और अंबानी जैसे लोगों को चौथे नंबर पर अमीरी पे लाकर खड़ा कर दिया। इसका साफ साफ असर देखने को ये मिलता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है वो अमीरों को और अमीर कर रही है और जो बेचारे पहले से गरीब हैं उनको और गरीब कर रही है। यानी कि जो अमीर थे उनके घर में और पैसा भरे जा रही है और जो बेचारे गरीब मज़दूर हैं, जो किसान हैं, जो अपनी मेहनत करके इस धरती माता से पैसा कमाते हैं, उन लोगों की बुरी तरीके की हालत कर दी है। इस देश की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, राहुल गांधी का कहना है कि 23 करोड़ लोग पहले ही गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं, लेकिन लगता है पीएम मोदी अब लोगों को भूखा मारना चाहते हैं। तभी तो अब एक एक कर इसी जो हमारे भारत में जो चीज़ें थी अब उनको बेचा जा रहा है।
जी हाँ, इससे पहले कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर दिया हो या फिर हवाई अड्डों को बेच दिया हो, ट्रेनों को प्राइवेट कर दिया हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से। कभी नोटबंदी हो रही है, कभी जो लोगों के घर बिक रहे हैं, तो कभी ट्रेनें प्राइवेट हो रही हैं। बस यही चल रहा है। राहुल गांधी कहना है 2024 के आने वाले चुनाव में पीएम मोदी को ये देश की जनता बता देगी कि देश की जनता को कैसा पीएम चाहिए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीबीआई जांच पर भड़की शिवसेना, कहा ये सब पहले से ही स्क्रिप्टेड था। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें जानबूझकर बिहार चुनाव को लेकर ये सारा खेल रचा जा रहा है, जिसके चलते शिवसेना का कहना है ये पहले से स्क्रिप्टेड था और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उससे शिवसेना बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है जानबूझकर पीएम मोदी यानी कि जो हमारे देश के पीएम है उन्होंने जानबूझकर इसमें अपनी मुंडी घुसेड़ी है। और सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई और केंद्र ये सिर्फ और सिर्फ जो है पीएम की ही सुनता है। तो शिवसेना का कहना ये सब प्लान था, अब जानबूझकर कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे मुंबई की सरकार में और हो सकता है किसी बीजेपी के यानी कि कांग्रेस के या शिवसेना के जो नेता हैं उनको फंसाने की कोशिश करेंगे, फिर उनसे डील करेंगे और सरकार गिराने की साजिश की जाएगी। ये पहले भी एक बार शिवसेना बोल चुकी है और फिर से एक बार शिवसेना ने यही चीज़ खोल कर रख दी है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमेरिका ने बोला इंडिया पर हमला। जी हाँ, उनका कहना है कि यहाँ पर इंडिया के जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं। दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार जो है पूरी तरह से असफल हो गई है कोरोना से लड़ने में। ऐसे में आप लोगों को बता दें ये केस लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि इसमें जो रिकवर होने वालों की संख्या है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन जो आंकड़े जो केस निकल कर आ रहे हैं वो रोज़ कम से कम 20,000 कभी 60,000 इस टाइप से केस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जो लॉकडाउन था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। आप लोगों को बता दें इस चीज़ पर काफ़ी बुरी तरीके से लोग भड़कते हुए नजर आए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा पीएम मोदी जानबूझकर अभी भी हिंदू मुसलमान में पड़े हुए हैं और देश को पता नहीं कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि दिल्ली हिंसा में जानबूझकर मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। जी हाँ, पहले तो बाबरी मस्जिद की जगह अयोध्या राम मंदिर। खैर मंदिर वाली बात भी ठीक थी, हिंदू मुसलमान भाई एक हैं, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन अब जानबूझकर जो है दिल्ली हिंसा में भी जो है खींचा जा रहा है लोगों को, मुसलमानों को फंसाया जा रहा है और जितने भी लोग हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को बचाया जा रहा है। ये बीजेपी पहली बार नहीं कर रही है, इससे पहले भी उनका पक्षपात्र देखने को मिला है, जहाँ पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वहाँ पर मस्जिद थी लेकिन उसकी जगह मंदिर बन गया। उस चीज़ को भी लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद अब दिल्ली हिंसा में भी अब मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। कभी मुसलमानों के साथ जो है पकड़ के मारपीट की जाती है, सब्ज़ी वालों को भगाया जाता है। कब से ये देश जो है पूरी तरीके से बर्बाद करने पे तुली है बीजेपी की सरकार। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बहुत ही जल्द जो है पीएम मोदी को इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में। जी हाँ, आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से बिहार में पक्की हार दिखाई दे रही है बीजेपी की। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। और आप भी अगर मानते हैं कि गोदी मीडिया पूरी तरीके से असफल रही है कोरोना से लड़ने में तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम जी।